हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज का प्लांट है हमारा ज्योतिषमती। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका इंग्लिश नेम है स्टाफ ट्री और हिंदी में इसको हम लोग मलकांगिनी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस। इसकी फैमिली है सिलेस्ट्रेसी फैमिली और इसका कुल है ज्योतिषमती कुल। सेकेंड पॉइंट है इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको सिरो विरेचनो पग वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसको हरितकी आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका पर्याय। पहले देखते हैं इसका बेसोनिम। तो इसको ज्योतिषमती बोलते क्यों हैं? तो इसका जो स्टेम होता है इट इज़ हैविंग वाइट शाइनिंग डॉट्स। तो इसके जो लेंटिसल्स के ऊपर वाइट शाइनिंग डॉट्स होते हैं, ये इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करता है और उष्ण वीर्य का होता है, इसलिए हम लोग इसको ज्योतिषमती बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पर्याय। तो पहला है पारावतपदी। पारावत का मतलब होता है पिजन यानी कि कबूतर। तो कबूतर के पाद यानी कि पैरों के जैसा ये रिजेंबल करता है इसका रूट ज्योतिषमती का, इसलिए पहला पर्याय है पारावतपदी। सेकंड है सुवर्ण लतिका। सुवर्ण लतिका क्यों बोला है? क्योंकि ज्योतिषमती जो है उसमें येलो कलर के फ्लावर होते हैं, इसलिए सुवर्ण लतिका। नेक्स्ट है सूक्ष्म फला। सूक्ष्म फला क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो फ्रूट्स होते हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं। नेक्स्ट है पीत तेल। पीत तेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्योतिषमती का जब हम लोग ऑयल प्रिपेयर करते हैं तो येलो कलर का होता है, इसलिए पीत तेल। नेक्स्ट है मेद्या। ये इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करता है, इसलिए मेद्या बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग दुर्जरा बोलते हैं क्योंकि एज अ रसायन के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं और जरा को ये स्लो कर देता है, बुढ़ापा धीरे धीरे आता है। और लास्ट है हमारे पास लवना। लवना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज को नाश करता है, इसीलिए इसको लवना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक के बारे में। तो इसका रस है कटु तिक्त। इसका गुण है तीक्ष्ण, सर और स्निग्ध गुणात्मक होता है। इसका विपाक कटु होता है और वीर्य में ये उष्ण होता है। नेक्स्ट इसके कर्म को देखें तो दोषों पे क्या कर्म है? ये वात कफ शामक होता है। वात का शमन कैसे करेगा ये? तो ये उष्ण वीर्य से वात का शमन करेगा। कफ का शमन कैसे करेगा? ये उष्ण वीर्य कटु विपाक और कटु तिक्त रस से ये कफ का शमन करेगा। इसके कुछ अन्य कर्म देखते हैं जो कि मेद्य कर्म होता है, बुद्धिवर्धक होता है, स्मृतिवर्धक होता है, वामक होता है, एमेटिक होता है, व्रणहर होता है, स्वेद जनन होता है और ये नाड़ी बल्य यानी कि नाड़ी में और ये नाड़ी बल्य होता है यानी कि नरिशमेंट करता है नाड़ी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो ज्योतिषमती का बीज यूज़ करते हैं यानी सीड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक देखेंगे हम लोग। ज्योतिषमती कटु तिक्ता सरा कफ समीर जित्ता। यानी कि जो ज्योतिषमती है वो कटु तिक्त रस का होता है, सर गुणात्मक होता है, कफ और समीर यानी कि वात को जीतता है, कफ और वात का नाश करता है, अति उष्णा यानी कि बहुत ज़्यादा उष्ण होता है, वामिनी वामक होता है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक होता है, वन्ही बुद्धि स्मृति प्रदा यानी अग्नि का दीपन करता है और बुद्धि और स्मृति को भी बढ़ाता है ये। नेक्स्ट अगेन रोग रुग्णता देख लेते हैं हम लोग। तो मानसिक विकार में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ज्योतिषमती का, व्रण विकार में यूज़ करते हैं, विसर्प में, पांडु रोग में, वैवर्ण्यता में और अग्नि मांद्य में हम लोग ज्योतिषमती का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। तो इसके सीड्स में 62% ऑयल होता है जो कि थिक होता है और रेडिश येलो कलर का ऑयल होता है। इसमें टैनिन्स होते हैं, सिलेपेनिन होता है, सिलेस्टीन होता है, पेनिकुलेटिन होता है, ये सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं। तो ये इंटेलेक्ट प्रोमोटर होता है, एपेटाइजर होता है, स्टिमुलेंट होता है, रूबी फेशिएंट होता है यानी कि ये रेडनेस वगैरह को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के स्किन वगैरह में वहाँ पे रेडनेस कॉज करता है। एमोलिएंट होता है यानी कि ये स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट बनाता है। एमेटिक होता है, वामक होता है और डाइजेस्टिव होता है, पाचन कार्य भी करता है। नेक्स्ट हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो इट ग्रोज थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली ये हिली एरियाज़ में ग्रो करता है। नेक्स्ट हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है हैबिट। तो ये वुडी क्लाइंबर होता है जिसको हम लोग लियाना भी बोलते हैं। इसके रूट्स को देखें तो टैप रूट होता है,
इसके स्टेम को देखें तो ओडी होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, रफ विद द लेंटिसल्स। फिर इसके लीव्स को देखें तो वो सिंपल होता है, ओवेट शेप में होता है, अल्टरनेट होता है, सेरेटेड मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं, वेनेशंस, रेटिकुलेट वेनेशंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो टर्मिनल पेनिकल वहाँ पे प्रेजेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस। फिर फ्लावर्स देखें तो स्मॉल होता है, ग्रीनिश वाइट कलर का फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वहाँ पे। फ्रूट्स को देखें तो वो कैप्सूल शेप का होता है, ब्राइट येलो जब वो इमैच्योर रहता है और ऑरेंज कलर का हो जाता है जब वो मैच्योर कर जाता है। इसके सीड्स को देखें तो ओवॉइड और इरेगुलर शेप में होते हैं और ये भी डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके आमिक प्रयोग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ज्योतिषमती को पेशेंट में कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो पहला है, अगर शिद्म का पेशेंट आ जाता है यानी कि स्पॉटेड वाइट स्पॉटेड लेप्रोसी का पेशेंट आ जाता है तो कैसे ज्योतिषमती को देंगे। तो ज्योतिषमती को हम लोग सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, अपामार्ग क्षार जल के साथ प्रोसेस करते हैं। फिर उसको हम लोग डीकैंट करते हैं 7 बार, मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ऐसे बदलते रहते हैं और तब जाके वो जो ऑयल प्रिपेयर होता है उससे हम लोग मसाज करते हैं उस एरिया में जहाँ पे भी वाइट स्पॉटेड लेप्रोसी वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पे मसाज करते हैं तो वो क्योर करता है सिद्म को। नेक्स्ट, अगर उदर का पेशेंट, असाइटिस का पेशेंट आता है तो इंटरनल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, तो ज्योतिषमती का तेल लेते हैं, उसमें सबसे पहले मिल्क डालते हैं, फिर उसमें स्वज्जिक क्षार डालते हैं और उसमें फिर लास्ट में हिंगो मिलाते हैं और फिर उस पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं तो वो उदर रोग का नाश करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डोजेज। तो पहला है, अगर तेल यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 15 ड्रॉप यूज़ करना है, अगर चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम चूर्ण यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मुलेशंस देखते हैं क्या क्या मार्केट में कल्प अवेलेबल है। तो एक ही कल्प जो कि बहुत ही फेमस है, ज्योतिषमती तेल जो है। ज्योतिषमती तेल को हम लोग मानसिक विकार में मिद्य कर्म के लिए यूज़ करते हैं, मानसिक विकार और मिद्य कर्म के लिए देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रिसर्च अपडेट के बारे में। द इफेक्ट ऑफ सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस सीड aqueous extract on learning and memory was studied using the elevated plus maze and passive avoidance test, that is the sodium nitride induced amnesia rodent model पे। तो बेसिकली इसमें लर्निंग और मेमोरी के लिए स्टडी किया गया था कि ये इन्हेंस करता है कि नहीं। तो द स्टडी रिवील्स दैट aqueous extract of the Silastrus paniculatus seed has a dose dependent cholinergic activity thereby improving the memory performance। तो ये स्टडी किया गया था कि ये मेमोरी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है कि नहीं। तो वहाँ पे ये पाया गया कि हाँ, ये जो है वो डोज डिपेंडेंट कोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करता है, इसलिए ये इम्प्रूव करता है मेमोरी के परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज और सिनोनिम्स यहाँ पे बताए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट या फिर कह सकते हैं वेराइटीज़ पाए जाते हैं, जैसे सिलास्ट्रस मोन्टाना है, सिलास्ट्रस मल्टीफ्लोरा है, सिलास्ट्रस न्यूटन्स है, सिलास्ट्रस सिनेगलेंसिस है, सिलास्ट्रस स्पाइनोसिस है। तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज पाए जाते हैं ज्योतिषमती के। फिर यहाँ पे एडल्ट्रिन भी पाया जाता है। एडल्ट्रिन में क्या क्या मिलाया जाता है, तो फर्स्ट है सीड्स ऑफ द कार्डियोस्पर्मम हेलिका कैबम और दूसरा है फ्रूट्स ऑफ द डुरांता स्पीसीज। यहाँ तक हमने ज्योतिषमती के बारे में देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।